المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد متعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. क्या ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी शफ़ाअत है तुम्हारी हवा क्या ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी हवा कर्ज़ लेती है गुनाह कर्ज़ लेती है शफ़ाअत है तुम्हारी कुदरत का हुस्ने दस्तकारी कुदरत का हुस्ने दस्तकारी तस्वीर अपने प्यारे प्यारे सवारी हवा क्या तस्वीर अपने प्यारे सवारी हवा क्या ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के
सगाने खून से इतनी जान प्यारे हवा सगाने खून से इतनी जान प्यारे फज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह कर लेते हैं गुनाह परहेज़गारी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह मिलकर सल्लल्लाहु अलैका या नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा आज की रात है कौन जलवा आज की रात है अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइक आए हुए अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइक आए हुए मेरे आका है तशरीफ लाए हुए मेरे आका है तशरीफ लाए हुए किस कदर जान फिज़ा आज की रात है मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर मांग लो दिल और हुस्न नज़र मांग लो
खुदा सब मदीने चले लूटने रहमतों के खज़ाने चले लाया खुदा सब मदीने चले लूटने रहमतों के खज़ाने चले सबकी मंज़िल की जान सफीने चले सबकी मंज़िल की जान सफीने चले सारा दुआ आज की रात है मेरी सारी दुआ आज की रात है मेरी महफिल पे चादर नूर की फैला आज की रात है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार सूरह क़दर पढ़ लें। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र शब क़दर की दुआ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक रात सिर्फ ऐसी है जिसके लिए पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। सिर्फ एक रात ऐसी है जिसके लिए पूरी सूरत जिसके मुताल्लिक नाजिल हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान शरीफ को शब कदर में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब कदर जो है वो 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से भी बेहतर है। 1000 महीनों से भी बेहतर है। कितनी बेहतर है ये हम नहीं जानते। 1000 महीनों से भी बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें फरिश्ते और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, अपने रब के हुक्म से, हर काम के लिए। वो काम क्या है? इबादत मशगूल लोगों के लिए, दुआओं के लिए और साल भर के फैसलों के लिए जिब्रील अमीन की सरबराही में फरिश्ते नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। और ये रात जो है सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेपाया फज़्ल व एहसान कि उसने हमें ये अजीम और मुक़द्दस रात अता की। वैसे तो शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में पिन्हा है, लेकिन हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मशाइख की बहुत बड़ी जमात का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये रात जो है वो 27वीं शब ही है।
और कितनी मुकद्दस रात है कि सही बुखारी शरीफ की हदीस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब कदर को ईमान और सवाब के यकीन के साथ इबादत में गुजारेगा तो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। और इसी तरह एक और मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि शब कदर में जिब्रील अमीन फरिश्तों के झुरमुट में जमीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में भी अल्लाह को याद कर रहा हो। तो अल्लाह पाक का बेपाया फज़्ल व एहसान कि उसने हमें ये मुक़द्दस रात अता की। हम रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं कि इस रात पे बरसने वाली रहमतों बरकतों से हम सबको हिस्सा वाफिर अता फरमाए। शब कदर की इस मुकद्दस रात में वैसे तो किसी अच्छे आलिम दीन और मुदर्रिस मुकर्रिर को गुफ्तगू करना ये ज्यादा मौजू और मुनासिब, लेकिन बच्चों के हुक्म पर मैं कुछ देर के लिए आपकी समा खराशी का सबब बना हूं। कुछ देर के लिए दुनिया के ख्यालात अपने जहनों से निकालकर जो गुफ्तगू की जा रही है खास इस पर जहन लगाकर और इस नीयत के साथ कि जो कुछ बयान किया जा रहा है वो खास हमारे लिए बयान किया जा रहा है, हमसे खिताब हो रहा है, हमसे गुफ्तगू हो रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमूदात हैं या औलिया किराम के जो बयान हैं वो सब खास हमारे लिए हैं। सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअल जूद वल करम व अलैहि किराम व करीम व आलिहि व सहाबा वसल्लम। शाह वल ईमान की हदीस मुस्तफा करीम अलैहि सलाम का फरमान इब्न मसूद रावी हैं इसके, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे साथ करीब रहने का सबसे ज्यादा हकदार वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद माअल जूद वल करम व अलैहि किराम व करीम व आलिहि व सहाबा बारिक वसल्लम। गुफ्तगू की तमहीद बांधते हुए मैं आपकी तवज्जो एक बात की तरफ मबजूल करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज बनाया और चांद बनाया और ये सूरज और चांद अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से निशानियां हैं। जहां ये सूरज और चांद इंसानों के लिए बेशुमार फवाइद का सबब बनते हैं, वहां ये सूरज और चांद इंसान को एक खामोश पैगाम भी देते हैं। अब सूरज पर गौर करें। जब सूरज तुलू होता है तो इसमें किसी किस्म की शिद्दत और सख्ती नहीं होती, आप आसानी उसे देख सकते हैं। आंखों को सूरज के देखने में कोई तकलीफ नहीं होती, आसानी से आप सूरज को देख सकते हैं। यानी सूरज इब्तिदाई हालत में कमजोर होता है, फिर जैसे जैसे ये ऊंचा होता चला जाता है इसकी शिद्दत और तपिश में इजाफा होता चला जाता है। जब ये सूरज सर की सीध में आ जाता है तो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है कि आंख उसकी तरफ ठहरती नहीं है। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलना शुरू होता है और जैसे जैसे ढलना शुरू होता है इसकी शिद्दत में भी कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी शिद्दत खत्म हो जाती है
और उसको आसानी के साथ देखा जा सकता है। यानी यूं समझिए कि वो दोबारा कमजोर हो जाता है। मजीद जब ढलता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो गायब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। अगर हम गौर करें तो सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक के अमल से जो हमें पैगाम दिया जा रहा है वो पैगाम मौत है। जिस तरह सूरज तुलू होने पर कमजोर होता है, इसमें शिद्दत नहीं होती, इसी तरह जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल कमजोर होता है, उसमें ताकत नहीं होती। फिर जैसे जैसे सूरज बुलंद होता है इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है। ऐन सर की सीध में जब आ जाता है तो मुकम्मल शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है। ठीक इसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इसमें ताकत आना शुरू हो जाती है और फिर भरपूर जवानी को पहुंचकर वो मुकम्मल ताकतवर हो जाता है। इसके बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलना शुरू होता है और फिर ढलते ढलते इस मकाम पर आ जाता है कि वो पहली इब्तिदाई हालत की तरह हो जाता है, यानी इसकी शिद्दत कम हो जाती है। इसी तरह बच्चा अपनी भरपूर जवानी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ढलना शुरू होता है और एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। फिर मजीद ढलते ढलते सूरज जो है एक वक्त ऐसा आता है कि मुकम्मल गायब हो जाता है और मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। इसी तरह वो बूढ़ा शख्स मजीद ढलते ढलते आखिरकार मौत का शिकार हो जाता है और जमीन के ऊपर से गायब हो जाता है। इसी तरह चांद पर गौर कीजिए, जब चांद शुरू होता है तो बिल्कुल बारीक और कमजोर होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने पूरे जौबन पर आ जाता है और 14वीं का चांद अपने जौबन के साथ मुकम्मल अपनी चमक दमक के साथ आसमान पर मौजूद होता है। इसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि यह पहली हालत की तरह बिल्कुल बारीक और कमजोर हो जाता है और मजीद वक्त गुजरने पर जब 28 और 29 होती है चांद की तो ये चांद बिल्कुल गायब हो जाता है। इसी तरह चांद की इब्तिदाई हालत इंसान की इब्तिदाई हालत से किनाया है। चांद का मुकम्मल हो जाना और अपने जौबन पर आना यह इंसान की जवानी से किनाया है और फिर चांद का कम होते होते बिल्कुल बारीक हो जाना यह इंसान के बुढ़ापे से किनाया है और फिर चांद का गायब हो जाना यह इंसान की मौत से किनाया है। प्यारे बच्चों और दोस्तों, इन निशानियों से ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हजरत इंसान को मौत से बाखबर कर रहा है और इस हकीकत को वाज़ेह फरमा रहा है कि ऐ लोगों, इस दुनिया में तुमने हमेशा नहीं रहना। जिस तरह हर चीज फना होने वाली है इसी तरह तुम भी फना हो जाने वाले हो, मौत से दो चार हो जाने वाले हो। इस दुनिया फानी से दिल न लगा बैठना कि अपनी मौत को ही भुला दो। इन निशानियों में गौर करो। जब दिन होता है तो सूरज के जरिए तुम्हें हर रोज पैगाम मौत दिया जाता है और जब रात होती है तो चांद के जरिए इसी पैगाम मौत को दोहराया जाता है। अलगल दिन हो या रात, इंसान को इसकी मौत से हर वक्त बाखबर किया जाता है। अगर हम दरख्तों पर, फसलों पर गौर करें तो इनके जरिए भी यही खामोश पैगाम यानी पैगाम मौत दिया जाता है। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम लोग लज्जतों को तोड़ देने वाली चीजों को याद करो तो वो लज्जत को याद करने वाली चीजें तुम्हें दुनिया की लज्जत में मसरूफ कर देगी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो मैं देख रहा हूं
लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत, इसका कसरत से जिक्र करो तो तुम्हें आखिरत के संवरने में यह बात मदद करेगी। बेशक हकीकत यह है कि हर रोज कब्र यह कहती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं मुसाफिरत का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन रोजाना 70 बार पुकार कर कहती है कि ऐ बनी आदम, जो चाहे खा ले। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुम्हारे गोश्त और चमड़े को जरूर खाऊंगी। हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं कि मुर्दे से सबसे पहले जो चीज बातचीत करती है वो कब्र का घड़ा है, जो मुर्दे से पूरा कलाम करता है। और कब्र का घड़ा जब मुर्दा कब्र में पहुंचता है तो कहता है कि मैं तो कीड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का मकान हूं, मैं गुर्बत और तारीकी का मकाम हूं, मैंने ये तमाम चीजें तेरे लिए तैयार कर रखी हैं, तूने मेरे लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। किसी शायर ने इस मौके पर क्या खूब इरशाद फरमाया कि कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठरी, मुझ में सुन वहशत तुझे होगी बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हां मगर आमाल लेता आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के दहशतनाक मनाजिर से आगाह करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो तुम कभी भी लजीज खाने न खाओ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो कभी मजेदार शरबत न पियो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो कभी सायादार घर में दाखिल न हो और तुम ऊंची जगहों पर चलते हुए अपने सीने पीटने लगो और अपने आप पर रोने लगो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हजरत इब्ने मुती ने एक दिन अपने घर को देखा और घर की खूबी को देखकर, उसकी खूबी को महसूस करके आपने रोना शुरू कर दिया और यूं इरशाद फरमाने लगे कि अगर मौत ना होती तो मैं तुझसे बड़ा खुश होता, अगर अंजाम हमारा कब्रों की तंगी ना होता तो दुनिया से हमारी आंखें ठंडी होती। फिर बहुत जोर से रोते रहे, यहां तक कि रोने के सबब आपकी आवाज बुलंद होना शुरू हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाज मुसाहिबों से फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्त, मैं रात को जागा और मैंने जागते हुए कब्र का और उस पर रहने वाले का हाल सोचा कि अगर तू मुर्दे का हाल 3 दिन के बाद कब्र में देखे, कब्र के अंदर मुर्दे का जो हाल होता है अगर वो 3 दिन के बाद तू जाकर देखे तो जिंदगी में तू इससे कितना ही प्यार रखता हो। मैंने देखा, मैंने गौर किया, मैं जिससे बहुत प्यार करता हूं उसको मैंने सोचा अगर तू देखे, जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमा रहे हैं कि कब्र में कीड़े दौड़ रहे हैं और उसके जिस्म से पीप बह रहा है और मुर्दे का रंग तब्दील हो गया है, इसमें बदबू फैल गई है, इसके बदन को कीड़े खा रहे हैं, इसका कफन पुराना हो गया है। इससे कबल इसकी सूरत भी बहुत अच्छी लगती थी, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती थी, इसके कपड़े भी बड़ा उम्दा होते थे और साफ सुथरे होते थे, लेकिन अल्लाहु अकबर अब इसका यह हाल है। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक चीख मारी और बेहोश हो गए। इस मौके पर शायर कहता है कि ऐ गाफिल इंसान, जरा अपने बारे में सोच,
छोड़ दे गफलत, अपनी आखिरत का भी कुछ सोच। और अगर तू गफलत से बाज ना आया तो याद रख कि कब्र में तेरा कफन फट जाएगा। याद रख, नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक बाल बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबलकर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़कर कब्र में रह जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरता है तो कब्र वाले उसको पुकार कर कहते हैं, ऐ गाफिल इंसान, अगर तू वो जानता जो हम जानते हैं तो तेरा गोश्त और जिस्म यूं पिघल जाता जैसे बर्फ आग पर पिघलती है। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं तो फिक्र आखिरत करना तो दूर की बात, हमें तो किसी जनाजे के साथ भी अगर कब्रिस्तान जाना पड़े तो वहां भी हम हंसी मजाक से बाज नहीं आते। मुसलमानों, ये कैसी गफलत है। कब्र हमें पुकार कर कहती है, गाफिल इंसान, खामोश कब्रों से तू धोखा मत खाना। ये कब्रें बज़ाहिर खामोश हैं, लेकिन तुझे क्या मालूम कि अंदर वाले के साथ क्या हो रहा है। हज़रत सैयदना साबित बनानी फरमाते हैं कि मैं कब्रों की ज़ियारत और मुर्दों से इबरत हासिल करने और दोबारा जी उठने के मामले में गौर करने और अपने नफ्स को नसीहत करने के लिए एक कब्रिस्तान में दाखिल हुआ ताकि मेरा नफ्स सरकशी और गुनाहों से रुक जाए। मुसलमानों, कभी कभी इस नियत से भी कब्रिस्तान जाया करो। मैंने देखा कि कब्र वाले जो है वो तन्हा है, वहां खामोशी छाई हुई है, ना वो एक दूसरे से मिलते हैं, ना आपस में हम कलाम होते हैं। लिहाजा मैं कब्रिस्तान गया, उनका कलाम सुनने से मायूस हो गया और इनके अहवाल देखकर इबरत हासिल की। जब मैंने निकलने का इरादा किया तो एक आवाज आई और मुझे ये सुनाई दिया। हजरत साबित फरमाते हैं कि आवाज आई, ऐ साबित, इन कब्र वालों की खामोशी तुझे धोखे में ना डाल दे। इनमें कितने ही ऐसे हैं कि जिनको कब्र में दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। शायर कहता है कि मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामखा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ऐ मौत से गाफिल इंसान, देख तो सही तेरी उम्र का एक हिस्सा गुजर चुका है, कब तक गफलत की नींद सोता रहेगा। मौत का ना तो कोई इलाज है और मौत से ना तो कोई राह फरार है। अल्लाह ताला का ये फरमान हक है और आई मौत की सख्ती हक के साथ यह है जिससे तू भागता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मौत की सख्तियां तलवार की 1000 ज़रबों से ज्यादा शदीद हैं। मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से ज्यादा सख्त है और इसके बाद भी 70 होलनाकियां हैं। उस एक झटके के बाद भी 70 होलनाकियां हैं, जिनमें से हर एक मौत से ज्यादा सख्त है। मुसलमानों, हजरत इब्राहिम ज़ैतून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ लोगों को देखा कि वो मैयत का मरसिया बयान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मैयत का मरसिया बयान किया जाता है। आप अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अपने हाल पर रो, क्योंकि मरने वाला जो है वो तो 3 खौफों से बच चुका है। पहला खौफ यह कि इसने मलकुल मौत की शक्ल देख ली है और मलकुल मौत की शक्ल, अल्लाहु अकबर, वो मशहूर वाक़या आपने यकीनन सुना होगा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया कि मलकुल मौत जब तू गुनाहगारों की रूह कब्ज करता है तो किस सूरत में करता है। तो उन्होंने फरमाया कि अली जा आप रहने दीजिए, आप ताब ना सकेंगे। जब भी फरमाया तो तजस्सुस हजरत इब्राहिम का बढ़ गया।
तो मलकुल मौत ने कहा आप जरा गर्दन घुमाएं। जब गर्दन फेरी है और दोबारा नजर पड़ी है मलकुल मौत पर, तो एक काला कलोटा, सर से पैर तक रस्से की तरह बाल हैं और कपड़े से बदबू उठ रही है और बाल लेजी की तरह खड़े हैं, मुंह से धुआं निकल रहा है और आग के शोले निकल रहे हैं। एक हैबतनाक शिकल जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। हजरत इब्राहिम जैतून फरमाते हैं कि वो 3 खौफों से बच चुका। पहला खौफ, इसने मलकुल मौत की सूरत देख ली। दूसरा खौफ यह कि इसने मौत की तलखी चख ली। मौत की इसने तलखी चख ली है। मौत के वक्त जो सख्ती होती है, जो तलखी होती है, अल्लाह अकबर, रिवायत में आता है कि फरिश्ते दबोचे हुए होते हैं उस शख्स को कि जिस पर मौत तारी हो रही होती है, और अगर उसको फरिश्ते ना दबोचे होते तो पूरा शहर इसके शोर और चीखों पुकार से गूंज जाता। फरिश्ते दबोचे होते हैं और उसकी आवाज को दबाए होते हैं। फरमाया तीसरा खौफ ये खात्मे का खौफ है, इस खौफ से भी वो बेखौफ हो चुका है और तुम्हारे लिए ये तमाम खौफ अभी बाकी हैं। आज हम मौत का तज़किरा सुनते हैं लेकिन हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। हजरत इब्ने सीरीन के सामने जब मौत का जिक्र होता तो इनका हर उज़्व जो है मुरझा जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जब मौत का जिक्र होता तो आप अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म से खून निकलने लगता। इब्राहिम हैतमी मौत का जिक्र और एक अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी का खौफ। और सुफियान सूरी फरमाते हैं कि सुफियान सूरी के असहाब फरमाते हैं कि सुफियान सूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह के वली, जब वो मौत को याद कर दे तो कई कई दिन तक किसी काम के करने के काबिल न रहते। और जब इनसे इस सिलसिले में बात की जाती तो फरमाते मुझे कुछ इल्म नहीं कि क्या हुआ। हजरत सैयदना अता सलमी की आदत करीमा थी कि जब भी रात होती तो कब्रिस्तान चले जाते। वहां फरमाते ऐ कब्र वालों तुम मर गए, हाय रे मौत तुमने अपने आमाल भी देख लिए, हाय रे अमल। फिर फरमाते अता भी कल कब्रिस्तान में होगा, हाय कल अता भी कब्रिस्तान में होगा। और इस तरह रोते धोते सारी रात गुजार देते। शायर कहता है कि अजल ने न कसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर लोग मुर्दे का ठिकाना देख लें, अगर लोग मुर्दे का कलाम सुन लें तो अपने मरने वालों को भूल जाएं और अपनी जानों पर रोने लगें। यहां तक कि जब मुर्दे को गुस्ल के तख्ते पर रखा जाता है तो उसकी रूह तख्त के ऊपर फड़फड़ाते हुए ये पुकारती है, ऐ मेरे अहलो अयाल, दुनिया तुम्हारे साथ इस तरह न खेले जिस तरह मेरे साथ खेली। मैंने हलाल और गैर हलाल माल जमा किया और माल सब दूसरों के लिए छोड़ दिया। इसका नफा तुम्हारे लिए है और इसका नुकसान मेरे लिए है। बस जो कुछ मुझ पर गुजरी है उससे मोहतात रहो, यानी इबरत हासिल करो। मनकूल है कि जब रूह जिस्म से जुदा होती है और जिस्म से जुदा होने के बाद जब 7 दिन गुजर जाते हैं, जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो वो रूह अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ रब अज़्ज़ व जल, मुझे इजाजत ता फरमा कि मैं अपने जिस्म का हाल दरियाफ्त करूं। अब रूह जिस्म से निकल चुकी है और 7 दिन हो चुके हैं। रूह ने अल्लाह से अर्ज की मुझे उस जिस्म से मिलना है जिसके अंदर मैं दुनिया में रही थी। अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत मिल जाती है। फिर वो कब्र की तरफ आती है और वो रूह
उस जिस्म को कि जिसका वो हिस्सा थी दूर से मुलाहिजा फरमाती है। क्या देखती है कि वो मुतगय्यर यानी बदला हुआ है और उसके नथनों से, इसके मुंह से और उसकी आंखों से पानी रवा है। वो अपने जिस्म से कहती है, बेमिसाल हुस्न जमाल के बाद अब तू इस हाल में है। ये कहकर वो चली जाती है। फिर जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो दोबारा रूह रब से इजाजत लेकर कब्र पर आती है और दूर से देखती है कि मुर्दे का मुंह का पानी खून मिली पीप में और आंख का पानी खालिस पीप में और नाक का पानी जो है खून बन चुका है। तो वो कहती है, अब तू इस हाल को पहुंच चुका है। ये कहकर परवाज कर जाती है। फिर 7 रोज के बाद वो इजाजत देकर आती है और दूर से देखती है तो क्या नजर आता है कि अब हालत ये होती है कि आंखों की पतरियां जो हैं चेहरे पर ढलक चुकी हैं, पीप कीड़ों में तब्दील हो चुकी है और कीड़े इसके मुंह से दाखिल होकर नाक से निकल रहे हैं। तब वो जिस्म से कहती है कि तू नाजो नाम में पलने के बाद अब इस हाल को पहुंच गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तकवा और नेक अमल के अलावा किसी चीज ने कब्र में किसी को कोई फायदा ना दिया। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खुतबे में इरशाद फरमाया करते थे कि कहां हैं खूबसूरत और चमकते रुखसारों वाले लोग, कहां हैं अपने शबाब पर इतराने वाले लोग, कहां है वो बादशाह जिन्होंने शहर बसाए थे और इनके लिए हिफाजती किले और फसलें बनाई थी, कहां हैं वो लोग के गलबा और कामयाबी मैदान जंग में जिनके कदम चूमती थी। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि इनके आज़ा बिखर गए जब जमाने ने इनके साथ बुखल और तंगदली दिखाई, लिहाजा वो कब्रों के अंधेरों में छुप गए। शायर कहता है कि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, हाथी जैसे भी पछाड़े मौत ने, सर्वकद कब्र में गाड़े मौत ने। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ऐ गाफिल सुन, मौत ने कितनों को इनके घरों से निकालकर कब्र की कारी कोठरी में डाल दिया। जो कल तक नरम नरम बिस्तरों पर सोते थे, आज कब्र ने इन लोगों के जिस्मों को ही फाड़ डाला। कितने रुखसारों को इनकी तरोताजगी के बाद मट्टी में जलील कर दिया। ऐ शख्स तो गौर से सुन, ये बात तेरे लिए है कि तू आज अपने गुनाहों पर रो ले, इससे पहले कि तू रोता रहे और तेरा रोना धोना जो है कोई फायदा ना दे। आज गफलत की चादर उतार और अभी बेदार हो जा और यकीन कर ले कि ये दुनिया एक परेशान ख्वाब के सिवा कुछ नहीं है। बहुत जल्द ये फना के घाट उतर जाएगी। अनकरीब ये बात समझ में आ जाएगी और जब पर्दा उठ जाएगा और अल्लाह ताला की पकड़ जब यकीनी हो जाएगी, फिर तू हसरतों और मौत की सख्तियों के वक्त वो कुछ देखेगा जो तू देखना नहीं चाहता। क्या तुझे मालूम नहीं कि तू रोजाना मौत के सफर की एक मंजिल तय कर लेता है? ऐ घाटे और खसारों के कामों में उम्र जाया करने वाले, क्या अभी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तौबा करने का वक्त नहीं आया? कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। हजरत रबी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपने अपने घर में ही एक कब्र तैयार कर रखी थी और जब भी अपने दिल में सख्ती देखते तो इस कब्र में दाखिल होकर लेट जाते। काफी देर अपने घर में बनाई हुई कब्र में खुद लेट कर फिर फरमाते, है परवरदिगार मुझे वापस भेज दे, शायद मैं कुछ अमले साले कर लूं इस पर जो पीछे छोड़ आया। और उसे कई बार दोहराते, फिर अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए कहते कि रबी अब तुझे वापस भेज दिया गया है, रबी अब तुझे वापस भेज दिया गया है, अब गफलत ना करना और अब अमले साले करना। मुसलमानों, हम में से हर एक को मौत का शिकार होना पड़ेगा।
अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है कि हर नफ्स को इसमें दाखिल होना है। मौत एक ऐसा जाम है कि हर नफ्स ने उस जाम को पीना है। मुसलमानों, हमारी बेहतरी इसमें है कि हम मौत के आने से पहले इसकी तैयारी कर लें। हम लोग दुनियावी मुस्तकबिल को बनाने के लिए और संवारने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं, और अगर इस काम के लिए अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़े तो हम अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में डेरे जमा लेते हैं कि किस तरह हमारा मुस्तकबिल बेहतर बन जाए। इन सब कोशिशों के बावजूद हम लोग यकीन से नहीं कह सकते कि हमारा मुस्तकबिल यकीनन संवर जाएगा और हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। दूसरी तरफ जिस बात की हमें उम्मीद ही नहीं है, बल्कि 110% यकीन है कि मौत आकर ही रहेगी। मुसलमानों, इसके लिए हमने क्या तैयारी की और कितनी मेहनत की। हमने 50 या 60 साल की दुनियावी आर्जी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, और हमेशा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमने क्या कोशिश की। आज की शब हमें यह सोचना है। हजरत उतबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान, अगर किसी आदमी को उसकी पैदाइश के दिन से बुढ़ापे में उसको मौत तक एक लम्हा रज़ाए इलाही में सर्फ करने का मौका दे दिया जाए, तब भी कयामत वाले दिन वो उसे कमतर और हकीर समझेगा और उसकी तमन्ना होगी कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए ताकि मैं मजीद अजर व सवाब करूं। इस हदीस पर गौर करें। अगर एक शख्स को यह मौका अता किया जाए कि इसकी सारी जिंदगी, पैदाइश से लेकर मौत तक एक एक लम्हा उस शख्स ने अल्लाह को राजी करने के कामों में गुजारा है, एक एक लम्हा गुजारा है, इसके बावजूद कयामत की होलनाकियों के सामने भी वो यही तमन्ना करेगा कि मुझे काश दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि मैं मजीद नेकियां कमा लाऊं। और एक हम हैं कि जिनकी पैदाइश से लेकर अब तक की जिंदगी अल्लाह ताला को नाराज करने वाले कामों में गुजरी है। हमें इसके बावजूद कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जरा सोचें कि हमारा क्या बनेगा। हमारी आंखों से गफलत के पर्दे कब उठेंगे। शैतान मलून ने झूठी उम्मीदों का जाल बुनकर हमें इसमें फंसा रखा है कि कुछ ना कुछ करके हम जन्नत में ही जाएंगे, जबकि हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा खुद करे, खुद अपने नफ्स का मुहासबा करे और माँ बादुल मौत यानी मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करे। और वो शख्स बेवकूफ है कि जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता रहता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर उम्मीदें बांधता है। लिहाजा मुसलमानों, हमें झूठी उम्मीदें छोड़कर सही मानों में मौत की तैयारी में लग जाना चाहिए और मौत को हर वक्त याद करना चाहिए। मौत बड़ी अचानक आती है, आपने देखा होगा, और अपने रिश्तेदारों में और मोहल्लों में कई दफा ये मुलाहिदा किया होगा। जरा तसव्वुर करें कि शोर होता है कि फला बहुत सख्त बीमार है, करा रहा है, तड़प रहा है, और जल्दी करो, किसी तबीब को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ। और कोरोना के इस माहौल में तो हमने बहुत देखा कि डॉक्टर आते हैं, तबीब आते हैं, नब्ज़े देखते हैं, लेकिन मर्ज समझ नहीं आता। एक तरफ मां खड़ी आंसू बहा रही है, एक तरफ बाप इल्तिजा कर रहा है, डॉक्टर बच्चे की जान बचा लो, जितना चाहे खर्च हो जाए मैं करने को तैयार हूं, हमें हमारे बच्चे की जान बचानी है। एक तरफ बहनें मायूस खड़ी हैं और चाहिए तो ये था, हमें हुक्म यह है कि जब महसूस करें कि कोई शख्स मर रहा है तो उसको कलमे की तलकीन करें, और अगर वो कलमा पढ़ लेता है तो उसकी माक़बल की खताएं भी अल्लाह ताला माफ फरमा देता है।
लेकिन हम बस शोर शराबा कर रहे होते हैं और अपनी आंखों से मरने वाले को दुनिया से जाते हुए देख रहे होते हैं, और फिर अचानक आवाज बुलंद होती है, अरे देखो इसकी जबान लड़खड़ाने लगी। कोई कहता है कि अरे इसकी जबान बंद हो गई, बहनें चीखती हैं भैया भैया, और ये जवाब नहीं दे रहा, और आंखें उसकी छत के साथ चिपक जाती हैं, और फिर रूह निकलनी शुरू होती है, और देखते ही देखते कोहराम मच जाता है कि फलां का जवां सारा बेटा जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया। हम सिर्फ जाहिर देखते हैं, हार्ट फेल हो गया और चला गया, लेकिन ये तो जाने वाला जाने कि वो किस तरह गया है। और फिर जब मैयत को लेकर 4 कदम चलते हैं तो वो मैयत जो है डोली में उठकर बैठ जाती है, अगरचे हमें नजर नहीं आती, और चीख चीख कर कहती है कि मैं गाफिल रहा, मैं लोगों का कर्ज दबाता रहा, अब उस कर्ज को तुम मिल बैठकर खाओगे, और कर्ज खा जो है कयामत में मुझे पकड़ेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं, वो कब्रिस्तान जाने वाला मुर्दा हमसे दरख्वास्त करता है कि मैं जिस तरह गाफिल रहा तुम गाफिल ना रहना, खबरदार खबरदार गाफिल ना होना, वरना तुम भी मेरी तरह पछताओगे। और फिर जब कब्र में रखा जाता है तो क्या होता है, दीवारें जो है आपस में मिल जाती हैं, चटाक से पसलियां चटक जाती हैं, और बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर ये कि कब्र दबाती है, सबको दबाती है, और जब कब्र दबाती है तो अगर उसकी कि जिसको दबाया जा रहा है उसकी आवाज को फरिश्ते ना रोकते तो उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती। एक बार हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की खिड़की के पास खड़े हुए थे फजर की नमाज पढ़ने के बाद। अचानक क्या देखते हैं कि एक जनाजा गुजर रहा है, और आपने देखा कि एक बच्ची जो है, छोटी सी लड़की जो है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और चीख चीख कर वो जनाजे के पीछे चल रही है और कुछ कह रही है। आप भी उसके पीछे चल दिए। वो बच्ची कहती है कि अब्बाजान मेरी उम्र में इस दिन की मानिंद कोई दिन ना आएगा जैसा आज का दिन मुझ पर बीता है। तो आपने उस बच्ची के सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए इरशाद फरमाया कि बेटी यूं कहो कि अब्बाजान इस दिन की मानिंद, आप पर इस दिन की मानिंद अब कोई दिन ना आएगा, आप पर इस दिन की मानिंद कोई दिन ना आएगा, आप पर जो गुजरी है ऐसा अब कोई दिन आप पर ना आएगा। अब जनाजा पढ़ा गया, सब लोग लौट गए, हजरत हसन बसरी भी लौट गए। अगले दिन फिर फजर की नमाज पढ़ी है, खिड़की से देखते हैं वही लड़की जो है रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। आप भी हुसूल नफा के लिए उसके पीछे चल दिए। अब हसन बसरी जो है दरख्त के पीछे खड़े होकर मुलाहिदा कर रहे हैं, और वो बच्ची अपने बाप की कब्र से लिपट रही है और रुखसारों को कदमों की जानिब रखकर बोसा दे रही है। अपने आप को उसने मट्टी से लिपटा लिया है और कहती है जोर जोर से चीखते हुए कि अब्बा जान, कल आप घर में थे तो मैंने चिराग रोशन किया था, आज आपकी कब्र में चिराग किसने रोशन किया होगा? कल मैंने बिस्तर बिछाया था, आज बिस्तर किसने बिछाया होगा? कल आपके हाथ पांव में दबाया करती थी, आज किसने हाथ पांव दबाए होंगे? कल मैंने पानी पिलाया था, आज पानी किसने पिलाया होगा? आप पहलू बदलते थे, मैं कपड़ा डाल दिया करती थी, आपको गर्मी होती मैं पसीना साफ कर दिया करती थी, आप पुकारते थे तो मैं आ जाती थी, आपको किस्म किस्म के खाने खिलाती थी, आज क्या होगा? और रोती रही। अब हसन बसरी जो है वो भी रोने लगे और जाहिर हो गए, और बच्ची के सर पर दस्ते शफकत फेर कर ये कहने लगे कि बच्ची, इस तरह के अल्फाज ना कहो, बल्कि मैं जो तुम्हें बताता हूं वो कहो। ऐ बच्ची, अपने वालिद से पूछो
कि हमने जब तदफीन की थी तो आपका मुंह किबला रुख रखा था, और सुना है बुजुर्गों से कि अगर बंदा गुनाहगार होता है तो इसका रुख किबले से फेर दिया जाता है। हमने तो आपका मुंह किबला रुख रखा था, आज आपका रुख जो है किबला रुख है या फेर दिया गया है। हमने तो आपको कफन अच्छा पहनाया था, लेकिन सुना है जो बुरे होते हैं उनके कफन तार तार हो जाते हैं। आपका कफन अच्छा है, यह तार तार हो चुका है। हमने तो आपका बदन जो है वो सही सालम रखा था, आज आपका जिस्म सही सालम है कि आपके जिस्म पर सांप और बिच्छू लिपट गए हैं। उम्मत के उलमा कहते हैं कि ईमान के बारे में कब्र में सवाल होगा, कोई जवाब देगा, कोई मायूस होगा। ऐ अब्बा जान, आपने जवाब दिया या आप मायूस हो गए? उम्मत के उलमा फरमाते हैं किसी की कब्र कुशादा कर दी जाएगी, किसी की तंग कर दी जाएगी। आपकी कब्र तंग कर दी गई या कुशादा कर दी गई? उम्मत के उलमा कहते हैं कि किसी के कफन को जन्नत के कफन से बदल दिया जाता है और किसी के कफन को आग लग जाती है। आपके कफन को जन्नत के कफन से बदला गया या आपके कफन पर आग झोंक दी गई। उम्मत के उलमा फरमाते हैं कि कब्र जो है किसी को रहमदिल माँ की तरह ठपकती है और किसी को दबाती है, तो पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। आपके साथ क्या मामला हुआ? आप कब्र में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या आप कब्र में अपने अमाल की वजह से अच्छी हालत में हैं? मुसलमानों, मैयत कब्र में शर्मिंदा होती है। अगर नेक और मुत्तकी भी हो तो इसकी शर्मिंदगी होती है कि नेकियां कम क्यों की, और गुनाहगार है तो इसकी शर्मिंदगी होती है कि गुनाह क्यों किए। हसन बसरी फरमाते हैं कि ऐ बच्ची, अपने बाप से कहो कि आज मैं आपके सराहने खड़ी हूं और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। कल आप कयामत में मुझे अपनी मुलाकात से महरूम न करना और कल जरूर मुझसे मुलाकात करना। ये कहते हुए हसन बसरी जो है वापस लौट आते हैं। मुसलमानों, जब हम किसी मैयत को कब्र में डालकर जब वापस पलटते हैं तो उससे 3 सवाल किए जाते हैं। वापस जाने वालों की जूतों की आवाज आ रही है और 3 सवाल शुरू हो गए। अगर वो कहे कि मैं नहीं जानता, तो फरिश्ते कहते हैं तूने जानने की कोशिश ही नहीं की। फिर इसके पास एक निहायत बदबूदार, बदसूरत और बदलिबास आता है और कहता है कि तुझे दर्दनाक अजाब और अल्लाह की नाराजगी की खबर हो। वो पूछता है कि तू कौन है? वो कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूं। खुदा की कसम, तू रब की नाफरमानी में जल्दी करता था और फर्मा बरदारी में कोताही करता था। अल्लाह तुझे बुरा बदला दे। और फिर वो जो कि फरिश्ता होता है और अंधा और गूंगा फरिश्ता होता है, वो उस पर मुकर्रर कर दिया जाता है और लोहे का एक गुल इतना वजनी कि जिन्नो इंस मिलाकर उसको ना उठा सके, और पहाड़ पर अगर मारा जाए तो पहाड़ मट्टी बन जाए। उस शख्स को वो एक जर्ब मारता है, वो मट्टी हो जाता है। फिर रूह लौट आती है, फिर आंखों के दरमियान फिर गुर्ज मारता है और वो इस जोर से चीखता है कि जिन्नो इंस के अलावा तमाम मखलूक उसकी आवाज सुनती है। और फिर एक निदा देने वाला निदा देता है कि इसके लिए आग की तख्तियां बिछाओ और जहन्नम का दरवाजा इसकी तरफ खोल दो। फिर इसके लिए आग की तख्तियां बिछाई जाती हैं और जहन्नम का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। और वो दरवाजा, अल्लाह अकबर, अगर सुई के नाके के बराबर भी दुनिया पर खोल दिया जाए तो जहन्नम की तपिश और बदबू से पूरी दुनिया हलाक हो जाए। पूरा दरवाजा उसकी कब्र पर खोल दिया जाता है और फिर 99 सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं और
ये सांप कयामत तक उसके जिस्म को काटते रहेंगे, चाटते रहेंगे और उसे अजाब देते रहेंगे। मुसलमानों, फिर पड़ोसी कब्र वाले उसे ताना देते हैं कि तू दुनिया में का मतवाला था और तू दुनिया की रंग रलियों में मसरूफ था, हमारी मौत से तूने इबरत हासिल न की। और फिर कब्र उसे कहती है कि ऐ इंसान, तेरी हलाकत हो, दुनिया ने तुझे मेरे बारे में धोखे में डाला, मैं वहशत और तन्हाई का मकाम हूं, मैं कीड़े और मकोड़े का घर हूं और मेरी बस्ती जो है वो अंधेरी बस्ती है और मैं काल कोठरी हूं। मुसलमानों, आज हम 1 घंटा जहां ठहरने के लिए तैयार नहीं हैं और जिसके तसव्वुर से हम कांप जाते हैं, कल हमें उसी कब्र में जाना है। कल नहीं तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद नहीं तो हफ्ते के बाद, और एक न एक दिन जरूर जाना है। किसी इंसान को इससे इनकार नहीं है। लिहाजा आज की शब कदर रब के हुजूर सच्ची तौबा करने के बाद हमें यह अहद करना चाहिए कि हम अब मुकम्मल मौत की तैयारी करेंगे और अब से हम मौत की तैयारी में लग जाएंगे और झूठी उम्मीदों को छोड़कर सही मानों में मौत की तैयारी करेंगे। आइए आज हम अपना मुहासबा और फिक्र आखिरत करते हुए अपनी मौत को याद करते हैं ताकि गुनाहों को छोड़ना आसान हो सके और मौत की तैयारी का जहन बन सके। जरा तसव्वुर करें और मुहासबा करें, बल्कि हो सके तो आंखें बंद करके अपने गुनाहों को याद करें और ये तसव्वुर बांधे, हर शख्स ये तसव्वुर बांधे, दुनियावी ख्यालात को कुछ देर के लिए जहन से निकालकर हर शख्स ये तसव्वुर बांधे आंखें बंद करके कि मैं गुनाहों का बोझ लिए बिस्तर मर्ग पर पड़ा हूं और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूं। आखिरी सांसें मेरी चल रही हैं और मेरे रिश्तेदार मेरे आसपास खड़े हैं और मेरी गुनाहों भरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। और इतने में इंतहाई खौफनाक सियाह चेहरे वाले लोग मुझे नजर आ जाना शुरू होते हैं। अफसोस, ऐसी खौफनाक शिकलों का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हो सकता है जो हम तसव्वुर कर रहे हैं वाकई ऐसा आज हमारे साथ हो जाए, वरना कल होना है, 1 हफ्ते के बाद होना है, एक न एक दिन होना जरूर है। जरा तसव्वुर करें। फिर एक सबसे ज्यादा खौफनाक सूरत मेरे सामने आती है और मुझसे इंतहाई गरजदार और दहशतनाक लहजे से हम कलाम होती है। मैं भागने की कोशिश के बावजूद भी भाग नहीं पा रहा, बल्कि अपने जिस्म को किसी हिस्से को हरकत भी नहीं दे पा रहा। ये मेरे घर वालों को क्या हो गया कि मेरी चीखों पुकार क्यों नहीं सुन रहे? ये मेरे घर वालों को क्या हो गया कि मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मौत मेरे सर पर आ पहुंची है और आज वो दिन है कि जिसके बारे में मैं सुनकर हंस हंस कर टाल दिया करता था। आज इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। अब मैं इस दुनिया में कयामत तक पलट कर नहीं आऊंगा। मेरी मौत की तकालीफ का कौन अंदाजा कर सकता है? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे जिस्म को चलती हुई आड़ी मशीन के जरिए काटा जा रहा हो, मेरे जिस्म को कैंचियों से कतरा जा रहा हो, जैसे मुझे उबलती देग में डाल दिया गया हो, जैसे मेरे जिस्म के तलवार से 1000 टुकड़े कर दिए गए हो, जैसे जिंदा बकरी की खाल उतारी जा रही हो, जैसे जिंदा चिड़िया को सीख पर भुना जा रहा हो, जैसे मेरे जिस्म के चप्पे चप्पे पर ड्रिल मशीन से सुराख किए जा रहे हो। अल्लाहू अकबर। मेरी शदीद चीखों पुकार के बावजूद मेरे रिश्तेदारों को तो कुछ पता नहीं चल रहा। वो खामोशी से मेरे पास खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं।
मेरे तड़पने भड़कने की किसी को खबर नहीं हो रही। इतने में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने खौफनाक पंजे के साथ बड़ी सख्ती से मेरी रूह को जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं और कुछ ही देर के बाद घर वाले मुझको हरकत न करता देखकर चीखों पुकार शुरू कर देते हैं। इनकी दिल दहला देने वाली चीखें, इनकी आवाजें बुलंद तर होने लगती हैं और मेरे बीवी बच्चे मेरी टांगों से लिपटने लगे हैं और मेरी मां आहो भूखा कर रही है, कभी मेरा माथा चूमती है। तसव्वुर करें ये हमारे साथ हो रहा है। मां आहो भूखा कर रही है और कभी माथा चूमती है, कभी हाथ चूमती है। मेरा भाई आगे बढ़कर मेरी आंखें बंद कर देता है और मेरे पांव सीधे कर देता है। मेरे जबड़े से लेकर सर तक पट्टी बांधी जाती है। मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, लेकिन न हिलने की ताकत है न बोलने की ताकत है। और इसी दौरान गस्साल को बुलाने की आवाज गूंजती है। मोहल्ले की स्पीकर से मेरी मौत की खबर गूंजती है और जनाजे का ऐलान कराया जाता है। हाय हाय, जिस स्पीकर से लोगों के जनाजों की खबर सुना करता था और गफलत से नजरअंदाज कर दिया करता था, आज इसी स्पीकर पर मेरे जनाजे का ऐलान किया जा रहा है। इतने में गस्साल जो है नहलाने के लिए आ पहुंचता है, मुझे तख्ते पर लिटा दिया जाता है। लोगों, खुदा का वास्ता मुझे सख्त हाथ मत लगाओ, अभी अभी तो मौत की तकलीफ से दो चार हुआ हूं, खुदारा नरमी करो। मेरा जिस्म तो पाक किया जा रहा है, लेकिन अफसोस मेरा गंदा नामा है अमाल कौन पाक करेगा। दुनिया वालों ने मेरे कपड़े तक उतार दिए। वो दुनिया जिसके लिए रात दिन एक करता रहा, खतरे मोल लेता रहा, माल कमाता रहा, लेकिन हाय अफसोस ये दुनिया मेरे किसी काम न आई। और गुस्ल के बाद फिर मुझे कफन पहना दिया जाता है और फिर चारपाई पर लिटाकर घर वालों के दरमियान रख दिया जाता है। जरा तसव्वुर करें कि हम चारपाई पर लेटे हैं कफन पहनकर और घर वालों के दरमियान, और घर वाले बुलंद आवाज से रो रहे हैं, दीगर रिश्तेदार आकर हमें देख रहे हैं। और इस दौरान एक हाथ कफन की तरफ बढ़ता है और मेरा मुंह कफन से छुपा दिया जाता है। मेरे बच्चों को जी भरकर देख तो लेने दो, इसके बाद कयामत तक इनको नजर ना आ सकूंगा। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे हैं, मुझे देख तो लेने दो मेरे बच्चों को। और फिर चंद नौजवान मेरी चारपाई को मजबूती से पकड़कर ऊपर उठाते हैं और कलमे शहादत की सदा बुलंद करते हैं। और चारपाई का ऊपर उठना क्या था, एक कोहराम मच जाता है, औरतों की एकदम चीख निकल जाती है जिससे सारा मोहल्ला हिलकर रह जाता है। मेरे बीवी बच्चे मेरी चारपाई से लिपट जाते हैं और बड़ी मुश्किल से मुझे घर से बाहर निकाला जाता है। हाय हाय, जिस घर को मैंने बड़ी मेहनतों से बनाया और सजाया, आज इसको छोड़कर रुखसत होना पड़ रहा है। मेरे खून पसीने की कमाई से खड़ी हुई मेरी कार आज गैरेज में खड़ी रह गई। मेरे सामने मेरे सारे कपड़े अलमारी में पड़े रह गए। मेरी दुनियावी डिग्रियां, मेरा ओहदा, मेरा कारोबार धरे का दरा रह गया। खाली हाथ ये लोग मुझे लेकर कहां चल दिए। और कुछ ही देर में मुझे घर से दूर पहुंचा दिया जाता है और देखते ही देखते मेरा घर आंखों से ओझल हो जाता है। हाय, अब कयामत तक अपने घर और इन गलियों में मैं दोबारा ना आ सकूंगा। हाय मेरी बर्बादी, ये लोग तो मुझे कब्रिस्तान ले आए जिसके करीब गुजरते हुए मिट जाया करता था। रात की तारीकी में मुधम सी रोशनी में नजर आने वाली कब्रों का वो खौफनाक और दहशत ज़दा मंजर, अल्लाहू अकबर। आज इन कब्रों के दरमियान मेरी कब्र भी खुदी पड़ी है और मुझे मेरी कब्र के करीब लाकर रख दिया जाता है। मेरे मौला, इतने तंग घड़े में कैसे रहूंगा। बड़े बड़े कमरों में रहने के बावजूद बिजली चली जाती थी तो घबरा जाता था, अंधेरा काट खाता था। मौला,
इस तंगो तारीख कब्र में हश्र तक तन्हा कैसे रहूंगा। इतने में कुछ लोग मेरी तरफ बढ़ते हैं और चारपाई से मेरी लाशें को उठाते हैं और कब्र में उतार देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पांव की तरफ से सिले लगाना शुरू कर दी जाती हैं। आप तसव्वुर करें कि कब्र में लेटे हैं और अब सिले लगना शुरू हो गई। मैं रोता चिल्लाता आहो भुका करता लोगों को पुकारता हूं, लेकिन आज कोई मेरी फरियाद नहीं सुन रहा। और आखिर में मेरे मुंह की तरफ सिल लगाने की बारी आती है और मेरी हसरत इंतहा को पहुंच जाती है। आज के बाद इन हवाओं को, इन फजाओं को कभी ना देख सकूंगा। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, मैं तुझसे मदद मांगता हूं। अगर तूने मेरी मदद ना की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा। ऐ करम फरमाने वाले मौला, मुझ पर करम फरमा दे। कब्र में गरना मोहम्मद के नजारे होंगे, हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूंगा या रब। कब्र महबूब के जलवों से बसा दे मालिक, ये करम कर दे तो मैं शाद रहूंगा या रब। और घर तू नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मीनारे जहन्नम में जलूंगा या रब। घर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहां जाके छुपूंगा या रब। अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा, घर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। प्यारे भाइयों और बच्चों, अब आंखें खोल दे और देखें हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अभी हम जिंदा हैं। हमारी सांसों की आमदोरफ्त अभी जारी है। अभी हम अपनी आखिरत का सामान कर सकते हैं। इसलिए अब सुस्ती छोड़कर अपनी आखिरत को संवारने और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। कब्र इसके क्या हकीकी तौर पर पछताना पड़ जाए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हम गुनाहगारों पर बेहद हिसाब करम है कि इसने हमें एक मर्तबा फिर अमल करने का मौका अता फरमाया। आइए आमाल सालिहा के जरिए अपने पाक परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करके हम सफर आखिरत की तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें कि मौत का फरिश्ता भी हमारे लिए नवीद मुसर्रत हो और हमारी बेकरार रूह जो है खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में सजदारेज होने के लिए मचल रही हो। अगर इसके बरक्स हमने मौत की तैयारी ना की तो मौत का पैगाम जो है ये इतना बड़ा अजाब है, तो खुद मौत कितना बड़ा अजाब होगी। मुसलमानों, समझदार वही है जो आमाल सालिहा का जखीरा इकट्ठा करके मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले और गुनाहों में डूबी गफलत भरी जिंदगी से ताइब होकर राह रास्त पर आने की कोशिश करे और रमजान मुबारक के इन आखिरी अय्याम में और शब कदर में अल्लाह ताला की तौफीक से, उसकी अता से, उसके करम से ये जो हमें मस्जिद का माहौल मिला और ये अच्छी मजलिसें, ये जिक्र अज़कार, ये तरावी और शबीने, ये तिलावत कुरान मजीद, ये दर्स तदरीस, ये सब हमें जो मयस्सर आया अल्लाह के करम से, हम इसका तसलसल बाकी रखें और जिस राह में हमने कदम चलाए हैं और हमारे जो कदम उठे हैं ये उठते रहने चाहिए, ये चलते रहने चाहिए और इस राह में वापसी ना हो, बल्कि हम मजीद अपनी मंजिल की तलाश के लिए जुस्तजू करें, लगन करें और लगे रहे नेक माहौल से, अच्छे माहौल से। आजान की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ दौड़ें और मस्जिद में रहते हुए नमाज का इंतजार करें, खूब कुरान मजीद पढ़ें। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो कुरान मजीद याद करें, इसका इल्म हासिल करें, दीनी इल्म हासिल करें और जितने दूसरे नेक काम हैं, खासकर अपने वालिदैन का अदब और अपने रिश्तेदारों और अजीजों
से ताल्लुकात और हमदर्दी, ईसार और जबान की बुराइयों से बचना, आंखों के जिना से बचना, कानों की बुराइयों से बचना, कदम कभी गलत जगह ना जाए, हाथ किसी गलत काम में ना उठे। हम ये अज़्म कर लें, तहैया कर लें कि अब जो बकिया जिंदगी हम इसी तरह गुजारेंगे और अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात की बरकतें भी हमें नसीब फरमाए और आइंदा जिंदगी हमारी ऐसी बना दे जैसी अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये दर्द, ये सोज, ये मोहब्बत, ये जज्बात जो आज के दिन हमें अल्लाह ने अता किए हैं, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा बरकरार रहे, बल्कि इसमें फुजू फरमाए, इजाफा फरमाए और हम मौत से पहले मौत की तैयारी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व मददगार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। गुफ्तगू में अगर सबक़त लिसानी या जहालत की वजह से मेरी ज़बान से कोई गलत कलमा निकला हो तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी मोतक़िफ़ीन हैं या गैर मोतक़िफ़ीन हैं नीचे के फ्लोर पर तशरीफ़ ले जाएं इंशाअल्लाह।